मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ और भारतीय हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कहने से अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा, पंचायत करवाएगा, एक अदालत से ही होगा, है ना। पूरी दुनिया को आग लगाएगा। तू बहुत गलत कर रहा है सीमा, बहुत गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है ना, तेरी 7 नस्ल भी पछताएगी और तू भी पछताएगा, ये याद रखना। तू तो गई है, सजा आने ही आना है, तेरे को तो फांसी होने ही होने है। तू अपनी नस्ल को बर्बाद करवाना चाहता है, तुम हमारे को बदनाम करवाना चाहता है। धमकी दे रहे हैं, औरत होके क्या धमकी दे रही मैम। ये पूरी दुनिया गलत नहीं है, भारत गलत नहीं है, उम्मत मुसलमान गलत नहीं है, तू गलत है। तुम बोलते हैं फलाना ऐसा था, तीरा ऐसा था, ये कौम ऐसा है। हमारी कौम बलोच एक गैरतमंद बाशऊर लोग हैं हम। सच कह रही हूँ, हम गलत होंगे, सच कह रही हूँ। जो मैंने आंखों से देखा मैं वो कह रही हूँ। क्या बागी खान ने अपनी बहन को नहीं मारा था? कौन सच है कौन गलत है? हम बाशऊर लोग हैं। औरतों की इज्जत जो बलोच करता है ना, कोई कर ही नहीं सकता। मौत तुम नहीं दे सकते, मौत ऊपर वाला देगा। जब लिखी होगी तो हम बलोच इज्जतदार लोग हैं। एक औरत गंदी होने से पूरा बलोच गंदा नहीं हो सकता। गैरत के नाम से 4 शादियां करते हो, गैरत के नाम से औरतों को मारते हो, गैरती हो। गैरत के नाम से दूसरी औरतों के साथ गलत रिश्ता रखते हो। मैं खराब हूँ, मुझे सजा मिले, तुम्हारे को शर्म होता है? सच कहूंगी, अब तक मेरे भविष्य में कुछ नहीं कहा था। औरत हो, तुमको गैरत तो जरी भी नहीं है। तो सीमा हैदर और सचिन मीणा 2019 में पबजी गेम के जरिए मिले थे और उसी के बाद दोनों में मोहब्बत होने का दावा किया जा रहा है। अब गुलाम हैदर कह रहे हैं कि जब सीमा हैदर को पाकिस्तान में रहते हुए मोबाइल वगैरह मिला हुआ था जिस पर वो गेम खेलती थी, तो आखिर किस तरह से वो आरोप लगा रही है कि उन पर जुल्म होता था। सीमा और गुलाम हैदर का आमना सामना जब हुआ, देखिए। क्या आपने तलाक को लेकर कोर्ट का अभी तक सहारा लिया है या आपने मन बनाया है आगे उस ढंग से बढ़ने का? क्योंकि इतना सही है कि अगर पहली शादी आपकी किसी के साथ हुई है तो फिर दूसरी शादी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या आप आगे बढ़िए कानून के हिसाब से? मैम जैसे कि पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए मैम, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वहाँ आज भी हर मुस्लिम तरीका चला जाता है, ये मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि मैं भारत में हूँ और हिंदू के साथ बैठी हूँ, तो इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है और मैं इंटरनेट पे वायरल हो रही हूँ, तो इनको ये जो कह रहे हैं गैरत का मसला तो यही बन रहा है, इसलिए ये मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनसे यही कहूंगी कि मैं लूंगी। चलो वो डिवोर्स नहीं मानते, मेरे पति तो है नहीं, ये वो डिवोर्स नहीं मान रहे, दोबारा भी लूंगी। तो इसका ये मतलब मैं पाकिस्तान तो कभी भी नहीं जाऊंगी, हैदर के साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगी। मैम ये एक क्रिमिनल है, जिस तरह आपको इनकी लैंग्वेज से नहीं लग रहा, मेरे साथ भी इस तरह ही बात करते थे, गाली गलौज देके। कोई भी बात होती थी चिल्लाना, गाली गलौज देना, खानदान की धमकी देना। अब ये मुझे जो मेरी बहनें हैं उनके बारे में धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी जो नस्लें हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, उनके बारे में कह रहे थे। तो मैम मुझे नहीं पता और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आपने इससे पहले भी बताया कि आपने उस घर को बेच दिया पैसा क्योंकि आपको इकट्ठा करना था, वाया आप कैसे हिंदुस्तान आई है वो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने दूसरी भी कोई कोशिश की थी? क्या पहले आपने बात करने की कोशिश की गुलाम से कि कोई और तरीका निकल जाए और शायद उसके बाद आप तलाक लेके या फिर जो भी कानूनी दाव पेच होते हैं उसके बाद आप हिंदुस्तान आए? इससे पहले क्या हुआ? आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया सीमा? मैम इनको अगर मैं तलाक के लिए कहती है गैरत के नाम पे तभी मुझे तबाह मार देते, फिर तो ये मेरे डिवोर्स से मेरे पति तो है ना। पहली बात अगर मैं इनको खुल के कहती कि मुझे लिख के दो तो ये तो कत्ल कर देते मेरा। मैम ये बोलते महिलाओं के साथ जुल्म तो मेरा कत्ल कर देते मैम। अगर हम जुल्म करते तो ये कहाँ से कहाँ आ गया? तब बोलते 3 साल से मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ, अगर इसके साथ कोई भी जुल्म होता मोबाइल 3 टच इसके पास नहीं होते। आप लोग को इसकी मौक़िफ़ ले ही नहीं रहे। अपनी बात नहीं कर रही, मैं कराची में रहती थी। हाँ कौन सी ज्यादती हम करते हैं? नहीं मैम 3 मोबाइल तेरे पास थे, दिन रात पबजी गेम तू खेल रहा था, आधा लोगों को दिया जाता है, जो है ना बंद होते हैं हमको नहीं दिया जाता है। तुम्हारे होते हुए खेल रही थी, तुम्हारे होते हुए खेल, तुम होते तो खेलने देते, मार महिलाओं को जुल्म करते हैं। तुम नहीं थे इसलिए मैं आजाद थी। खुशी और हंसी जिंदगी तुम्हारी। तुम या तुम्हारे पापा या तुम्हारे भैया नहीं थे इसलिए मैं आराम से थी। 3 साल से तो तू शहर रह रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत गिरे हुए इंसान है, स्कूल पढ़ा रहा है। आपके साथ जुल्म कौन कर रहा था? वो नाम तो बताए। आपके साथ जुल्म कौन कर रहा था? तुम हाया मेरे साथ थे, जब तुम थे तो जुल्म थे।
मीडिया में आके बैठ के आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, मीडिया वाले भाई बहन हजरात हिंदू मुस्लिम इस पे हमको सब सुन रहे हैं।